गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, वाहेगुरु जी का कोटान कोट शुक्राना है और आप सब साध संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लगातार आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, हमारे फेसबुक पेज पे, जो वीरों ने, बहनों ने इतनी हमारे को समय समय पर अलग अलग तरह से प्रोत्साहन दिया है, अलग अलग तरीके से हल्लाशेरी दी है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल गुरबाणी कहे को जितना प्यार, जितना स्नेह आप दे रहे हो, सब्सक्राइबर्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और आपकी लाइक्स और आपके जो कमेंट्स हैं, जो आप वाहेगुरु भी लिख देते हो, वो बहुत ही हिम्मत और हौसला देता है। शुक्राना वाहेगुरु जी का भी और आप सबका भी। साथ संगत जी, एक बहुत ही कॉमन बात है और ये बहुत अलग अलग तरह के लोगों ने, बच्चे कह रहे हैं कि हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, हमारा घर आकर के होमवर्क भी होता है और आजकल तो कंप्यूटर के ऊपर भी इतना काम दे दिया जाता है, हमें नाम जप का टाइम ही नहीं लगता, बिल्कुल नहीं निकाल पाते हम। और हाउसवाइफ्स कह रही हैं जी, सुबह से लेके रात कब हो जाती है पता ही नहीं लगता, घर के काम काज में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम नाम जप करें तो कब। यही बिजनेसमैन कह रहा है कि जी नाम जप करने का टाइम कब मिलेगा, सुबह से शाम तक तो दुकानदारी करनी पड़ती है, धंधा करना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है। और ठीक है, अगर शाम को मौका मिलता है तो मंदिर में, गुरुद्वारे में मत्था टेक लेते हैं, मगर नाम जप करें कैसे और कब। नौकरी पेशा, दुकानदार, बिजनेसमैन, हर तरह का, छोटा बड़ा, पैसे वाला, गरीब, सबके सवाल बिल्कुल एक से हैं कि समय नहीं है। क्या नाम जप के लिए अलग से समय निकालना जरूरी है? जिस वक्त आदि ग्रंथ की कंपाइलेशन हो रही थी तो अलग अलग भक्तों की वाणी भी उसमें शामिल की गई थी और कई वाणियां ऐसी हैं जिनका अरेंजमेंट इस तरह से किया गया है कि वो बहुत से सवालों के जवाब आपको देती है। धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने जब श्लोक आते हैं कबीर साहब के, अंग 1364 से शुरू होते हैं, उन्होंने अलग अलग भक्तों की जो श्लोक हैं उनको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है कि उसी के अंदर आपको क्वेश्चन भी आ रहा है, एक तरह से कन्वर्सेशन हो रही है, एक बातचीत हो रही है और इस बातचीत में इतने गहरे खुलासे हो रहे हैं कि आज की दुनिया में किसी को भी डाउट्स हो सकते हैं। उन डाउट्स का साथ के साथ इन भक्तवाणी में, भक्तों की कन्वर्सेशन से वो डाउट्स क्लियर होते चले जा रहे हैं। यहां पे एक शब्द मिला, महला पंजवा, कबीर साहब का पहला श्लोक है, कबीर चावल कारणे तुख को मौली लाए, संग कुसंगी बैसते तब पूछे धर्म राय। जब चावल निकालने होते हैं, चावलों को भूसी से अलग करना है, उसको पीट पीट के अलग किया जाता है, मोली से, मुसली से पीटा जाता है ताकि वो अपने हस्क से राइस जो है अलग हो जाए, चावल अलग हो जाए। उसको पीटा जाता है कि चावल का दाना अलग निकल जाए और जो हस्क है वो अलग निकल जाए, और ताकि जैसे अब थ्रेशर आ गए हैं तो पहले मुसलों से पीट पीट के उसको अलग किया जाता था। थ्रेशर का भी वही है, यह है कि वो मैकेनिकल प्रोसेस है, उसको ऐसे ऐसे पीटा जाता है ताकि राइस अलग हो जाए, वो अलग हो जाए। जो तोहे हैं, जो उसकी हस्क है, चोट उसको लगती है मुसली की, पीटा उसको जाता है, अंदर से उसके निकल के चावल का दाना अलग हो जाता है। जो असल चावल का दाना है उसको नहीं पीटा जाता, मगर उन मुसली को पीटा इसलिए जाता है कि वो उस चावल के दाने को इनगल्फ किए हुए है, उसके साथ है। ठीक उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति कुसंगत में पड़ जाता है, संग कुसंगी बैसते, कुसंगत में पड़ गया और उसका साथ देने लग गया,
कई बार कहते हैं ना, वो शराब पी रहा है, मैं बैठा हूं तो क्या, वो पी रहा है ना, मैं तो नहीं पी रहा ना। कई बार कहते हैं वो व्यभिचार कर रहा है ना, वो पर स्त्री गमन कर रहा है ना, वो पराये मर्द के साथ है ना, मैं तो उसके साथ नहीं हूं ना, मैं तो सिर्फ साथ ही हूं, मैं वो कर थोड़ा ना रहा हूं। बुरा मत मानिएगा, यहां पे इशारों में कबीर साहब ने कह दिया कि ज्यादा समय तक तू भी निर्लेप नहीं रह पाएगा। शराबी के साथ बैठ, आज नहीं तो कल तू भी शराब पीने लगेगा, क्योंकि कुसंगत है ये। नाम जप करने वाले के साथ बैठेगा तो तेरे को नाम जप करने की उतनी प्रेरणा नहीं आएगी, मगर अगर तू शराबी के साथ बैठ गया तो वो शराब की जो प्रेरणा है, जो गलत काम की प्रेरणा है, वो तुझे बहुत ही तेजी से कचोट कचोट के आएगी, क्योंकि माया का प्रभाव है, तू फंसेगा उस जाल के अंदर। तो इसलिए संग कुसंगी बैसते, जहां तू किसी विकारी के साथ बैठ गया, किसी गलत तरह के व्यक्ति के साथ बैठ गया, तो आज नहीं तो कल तेरे को भी वो चोट पड़ेगी, वो विकारों की चोट में तू फंस जाएगा और तू भी गलत रास्ते पे चला जाएगा और विकार करने लग जाएगा। तब पूछा धर्मराय, फिर तेरा लिखा हो गया, फिर किया हुआ नाम जब भक्ति सब बेकार है। धर्मराय ने फिर लेखे में लिख देना, तूने तो ये भी गलत किया, ये भी गलत किया, सारी चीजें सामने आ जाएंगी, तब क्या संभालेगा और कैसे आगे चलेगा। भक्त त्रिलोचन जी कहते हैं, नामा माया मोहया कहे त्रिलोचन मीत, काहे छिपो छायले राम न लावो चीत। यहां पे जो आप सब कह रहे हैं वही बात त्रिलोचन जी ने भगत नामदेव जी को कह दी। नामदेव जी जो हैं वो कपड़े के ऊपर डिजाइन्स बनाते थे, छापा लगा करके, अलग अलग तरीके से। पुराने समय पे वो डाइज में डिप करके छापा मारा जाता था और वो छापे से डिजाइन बन जाता था कपड़े के ऊपर और वो कपड़ा फिर बेचा जाता था। तो भगत नामदेव जी का यही साधन था अर्निंग का, उनकी किरत कमाई यही थी कि कपड़ों पे छापा लगाओ, अच्छे अच्छे डिजाइन बनाओ और फिर उनको आगे बेचने के लिए दे दो। तो भगत नामदेव जी जब ये कर रहे हैं तो त्रिलोचन जी ने एक ताने के रूप में दुनिया को समझाने के लिए, देखो भगत जो है वो कभी भी इस तरह से ताना नहीं देंगे जो अकारण होगा, उन्होंने ऐसा एक एग्जाम्पल बना दिया जिससे दुनिया, आने वाली पीढ़ियां और आने वाली पीढ़ियां जो है इस चीज को लेकर के हर तरह का डाउट क्लियर कर दिया। और यहां पे जैसे हम देखते हैं ना कि ये तो हर वक्त जब देखो दुनिया के कार व्यवहार में लगा है, ये तो बिजनेस कर रहा है, ये तो हाउस वाइफ है, ये तो घर में खाना बना रही है, ये तो स्टूडेंट है, ये तो स्कूल की पढ़ाई में ही फंसा हुआ है, तो ये भगवान का नाम कब लेता होगा। तो ठीक उसी तरीके से उन्होंने कह दिया, नामा माया मोहया, हे नामदेव तू तो माया से मोह गया है, तू तो फंस गया माया के जाल में। कहे त्रिलोचन मीत, मैं तेरा मित्र त्रिलोचन तेरे को याद दिला रहा हूं, ध्यान दे, ये क्या हो गया, तू कैसे माया के जाल में फंस गया, तू तो भक्ति करने आया था। नामा माया मोहया कहे त्रिलोचन मीत, काहे छिपो छायल राम ना अलावो चीत। तू क्यों ये छापे मारने पे लगा हुआ है, क्यों कपड़े पे छापे मारी जा रहा है। तूने राम के साथ जो चित लगाना था, उस रमे हुए के साथ, उस परम पिता परमेश्वर के साथ जो चित लगाना था, राम ना लावो चीत, तूने वो चित क्यों नहीं लगाया। तू तो पूर्ण रूप से, पूरी लगन से कपड़ों में छापे ही मारता चला जा रहा है। और इसके ठीक बाद भगत नामदेव जी का आंसर है इसको, नामा कहे त्रिलोचना मुखते राम समाल। नामा कहे त्रिलोचना मुखते राम समाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन लाल। यहां पे ये आपको, मुझे, हम सबको हमेशा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सीख दे करके गए हैं भगत श्री नामदेव जी अपने इस श्लोक के रास्ते। वो कहते हैं, नामा कहे त्रिलोचना, हे मेरे मित्र, हे मेरे प्यारे त्रिलोचन सुन, नामदेव कह रहा है, मुखते राम समाल, अपने मुख में, अपने अंतर मन में,
अपने रोम रोम में अपने राम को संभाल, अपने परमपिता परमेश्वर को संभाल। हर सांस के अंदर, हर धड़कन के अंदर राम राम राम, हरि हरि, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, अल्लाह अल्लाह। जिस भी नाम से तू उसको पुकारता है वो नाम चल रहा हो। एक धड़कन भी बिना नाम के ना धड़के तू, एक सांस भी तेरे अंदर वो नाम के बिना ना ली हो तूने। मुख ते राम समाल, इस मुख से, इस अंतर्मन से अपने परम पिता परमेश्वर को संभाल ले। और हाथ पांव कर काम सब, जितने भी दुनिया के काम हैं, अगर तू हाउसवाइफ है, तूने टिफिन बना के रेडी करना है, तूने खाना बनाना है, तूने घर के अंदर साफ सफाई करनी है, तूने और 10 चीजें करनी है, अगर तू स्टूडेंट है, तूने पढ़ाई करनी है, तूने अपना होमवर्क करना है, कोई भी चीज पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। समय पर उसको संभाल। अगर तू किसी ऑफिस में जाता है, तेरा ऑफिस का सारा काम, तेरी एक्सेल शीट्स, तेरी एक एक चीज तू समय पे पंच इन करे, तू टाइम पे लॉग इन करे, तू टाइम पे लॉग आउट करे। तेरा हर काम समय पे होना चाहिए। हाथ पांव कर काम सब। अगर तू दुकानदार है तो समय पे दुकान का शटर ऊपर होना चाहिए, समय पे बिजनेस होना चाहिए, समय पे तेरे को कैश रिसीव होना चाहिए, समय पे तू बैंक में पैसा भेज। एक एक काम, एक एक कार्य व्यवहार जरूरी है, मगर हर कार्य को करते हुए, हर काम को करते हुए चित निरंजन नाल, ये चित्त जो है, ये अंतर्मन जो है, इसमें हर वक्त चल रहा हो राम राम, हरि हरि, अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु। जिस नाम से तू उस परमात्मा को पुकारता है वो नाम चल रहा हो। तू अगर होमवर्क भी कर रहा है तो तू वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, और अगर तू कैश काउंट कर रहा है, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, और अगर तू कड़छी चला रहा है खाने के अंदर तो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, तू दूध उबाल रहा है तो वाहेगुरु वाहेगुरु, तू ऑफिस की एक्सेल शीट बना रहा है तो वाहेगुरु वाहेगुरु। और ये पॉसिबल है, सिर्फ अभ्यास की बात है। जहां तूने अभ्यास बनाया तो ये अपने आप चलने लगेगा, तुझे चलाना भी नहीं पड़ेगा। अभ्यास बनाने की बात है। तो ये बात यहां पे क्लियर हो गई। आपको कुछ नहीं छोड़ना, आपको गृहस्थ जीवन, आपको किरत करना, आपको नाम जपना और वंड छकना गुरु नानक देव जी ने शुरुआत में ही एस्टेब्लिश कर दिया था। किरत बहुत जरूरी है। अपने आप कमाई करनी है, भिक्षा पे नहीं जीना है। भिक्षा किसकी? परमपिता परमेश्वर की। हम भीखक बेखारी तेरे, तू निजपत है दाता। वो परमपिता परमेश्वर से भिक्षा लेंगे, मगर अपने किरत की कमाई करके अपना जो भरण पोषण है वो खुद करेंगे। ये महाराज का हुक्म है हमारे पे। तो अपने हाथों की किरत से, 10 नुओं की किरत से अगर आप कमाई कर रहे हो, मगर उस कमाई को करते हुए जो भी क्रिया हो रही है उसमें वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। दम दम सदा संभालता, दम ना बिरथा जाए। एक दम, एक सांस भी तेरी बिरथी ना जाए। हर दम में वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। कोई भी काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। तो अब ये एक्सक्यूज अपने आप को देना बंद करो, ये बहाना बनाना बंद करो। कोई भी काम करते हुए वाहेगुरु वाहेगुरु चलता रहे। एक क्षण के लिए भी वाहेगुरु 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 का जाप ना छूटे। और सारे काम करने जरूरी है, उनको भी करो, और साथ में वाहेगुरु वाहेगुरु चलने दो। आपका भी उसी तरह से निपटारा हो। भगत नामदेव जी ने क्लियर कर दिया है। शुक्रगुजार हूं वाहेगुरु जी का और आप सबका भी कि आपने ये सवाल पूछा। तो मुझ जैसे अधम को भी इतनी गहराई की चीजें पढ़ने की, समझने की, आप सबके साथ साझी करने का मौका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से गुरबाणी चैनल पे अपना प्यार, अपनी रिस्पेक्ट बनाई रखना। साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।